बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। तो इसमें हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं और इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो चूंकि हमने पहला चैप्टर इसका शुरू करना है और पहला चैप्टर का नाम क्या है कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको हम स्टूडेंट्स से सबसे पहले डिस्कस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जो कंसेप्ट्स आएंगे उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं और इनके बारे में क्या इंट्रोडक्शन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन साइंस एंड इंजीनियरिंग बिकॉज मैनी ऑफ फिजिकल लॉज अपीयर मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ सच इक्वेशंस। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है साइंस में और इंजीनियरिंग में, तकरीबन इंजीनियरिंग की तमाम ब्रांचेज में जो है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वास्ट एप्लीकेशंस पाई जाती हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की ब्रांचेस के अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स और इसमें आ जाती है हीट कंडक्शन, डिफ्यूजन, इलास्टिसिटी, प्लाज्मा फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इन सब फील्ड में स्टूडेंट्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इनकी वास्ट एप्लीकेशंस मौजूद हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बायोलॉजी में भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ है और इसके अलावा स्टूडेंट्स अदर सोशल साइंसेज में जो डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मौजूद हैं। तो इधर से आप सोच सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्या मैंने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस इन साइंस एंड इंजीनियरिंग क्योंकि बिकॉज ऑफ मैनी फिजिकल लॉज अपीयर मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ सच इक्वेशन। क्योंकि बहुत से जो फिजिकल लॉ होते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ और दूसरे, वो अपीयर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सच इक्वेशन, यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, व्हेन एवर वी सी फिजिकल लॉ इन्वॉल्व्स रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन सच एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड एक्सेट्रा एंड इट विल देन स्टूडेंट्स इट विल लीड टू डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम किसी फिजिकल लॉ को देखते हैं जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन इन्वॉल्व होता है तो उधर से हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल इन मैकेनिक्स इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, और फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इसकी स्टेटमेंट। इसको हम मैथमेटिकल तरीके से किस तरह लिखते हैं वो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, और हम मोमेंटम जानते हैं कि वो किसके इक्वल होता है, मोमेंटम आगे से इक्वल होता है एम एंड वी के प्रोडक्ट के। और वी हम जानते हैं ये हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो वी है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, एम dx over dt। dx इज द चेंज इन डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स, वो हम क्या करते हैं इसकी डेफिनेशन के एन इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव्स आर डिफरेंशियल इनवर्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल्स शामिल होते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो डिफरेंशियल का मतलब क्या है, अगर मैं लिखूंगा dy इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू dx, तो ये इसमें डिफरेंशियल शामिल हो गए हैं। इस तरह से हम और भी इसकी बेशुमार डेफिनेशन एग्जांपल्स लिख सकते हैं।